धनु राशिफल दिसंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर दिसंबर महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। प्रिय धनु राशि के जातक जातिकाओं, दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। धनु राशि के जातकों के जीवन में चतुर्ग्रही योग या फिर आप पंचग्रही योग कह सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, इन पांचों ग्रहों का युति दिसंबर के महीने में धनु राशि में होगा, यानी कि फर्स्ट हाउस में। राशि चक्र का, जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, पहला घर, ये एक तरह से फाउंडेशन है आपके जीवन का, आपके मेंटल पावर का, दिमागी एबिलिटी का एक सेंटर है, केंद्र बिंदु है जो आपका राशि है। आपके राशि के अंदर ही 5 ग्रहों का योग युति बन जाना, ये आपके जीवन में कुछ बड़ा इंडिकेट कर रहा है। बड़ा इंडिकेशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। 9 ग्रहों के गोचर काल का जो प्रभाव होता है वो राशि के आधार पर ही उसे समझा जा सकता है, जन्म राशि के आधार पर। अब जन्म राशि के आधार पर धनु राशि के अंदर पंचग्रही योग बन रहे हैं, तो इन पंचग्रही योगों से 2025 के आखिरी साल के आखिरी महीने में क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है, उसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा और लंबे समय से जो रुकावट थी, जो परेशानी थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का आपको एक प्रॉपर समाधान के रूप में आप इस समय को देख सकते हैं, क्योंकि इस समय में दिसंबर के महीने में जो रुकावट थी वो रुकावट दूर हो सकती है। चाहे वो आपका कोई निर्माण कार्य था या फिर चाहे कोई आप अपने किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, या फिर चाहे आप किसी बड़े इंटरव्यू को देना चाहते थे, या फिर किसी संबंध रिश्ते के अंदर आप लव लाइफ के अंदर आप कोई प्रपोजल रखना चाहते थे, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें या ना करें। तो इस तरह के तमाम बड़े बड़े कंफ्यूजन जो आपके जीवन के डाउट्स थे वो इस माह में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पंचग्रही योग का मतलब होता है सूर्य धनु राशि के जातकों के जीवन में भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य का कारक ग्रह सूर्य, और सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता है। यदि राजा आपके ऊपर कृपा करे तो प्रजा, पूरी संसार आपके ऊपर कृपा करती है। तो सरकार की एक तरह से सहयोग आपको दिसंबर के महीने में मिल सकता है। सरकार के द्वारा आपके प्रोजेक्ट में एक सहमति होना, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना, या फिर आप किसी प्रपोजल को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक तरह से स्वीकार्यता प्राप्त होगी। आपको एक सफलता के रूप में आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। करियर के अंदर देखेंगे तो आप अपनी मनपसंद जगह तक पहुंचने की जो योजना थी उस पर आपको सफलता मिल सकती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये माह बहुत ही शानदार रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, आपके जीवन के तमाम तरह के महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट हैं, जो आपके जीवन में आपके विशेष टारगेट हैं, उन टारगेटों को अचीव करने के लिए व्यापार आपको विशेष तरीके से हेल्प कर सकता है। व्यापार के अच्छे चलने से फाइनेंशियल आपकी ताकत बढ़ेगी, और फाइनेंशियली जब आप मजबूत होंगे तो आप अपने मनपसंद प्रोजेक्टों में सफलता अर्जित करेंगे। शनि की ढैया आपके जीवन में बना हुआ है, तो शनि की ढैया के कारण से भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए जो दिक्कत परेशानी थी वो कम होगी, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों ग्रह जब बैठेंगे एक साथ धनु राशि में तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगा। मंगल जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो मंगल और गुरु का दृष्टि योग संबंध जुड़ेगा, यानी कि मंगल की 8वीं दृष्टि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। तो अष्टम भाव में राशि का स्वामी होकर के मंगल का दृष्टि पड़ना, ये अपने आप में आपके जीवन में अचानक एक अनसर्टेनिटी, अचानक जो है
कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों की ओर आपको लेके आगे बढ़ेगा। सकारात्मक आपको लगातार बने रहना है। बृहस्पति ग्रह राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक विपरीत राजयोग का आपके जीवन में प्रभाव बना रहे हैं। पंचग्रही योग के माध्यम से देखेंगे या बृहस्पति का विपरीत प्रभाव आपके जीवन में आपके धन धान्य को, आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है। परिवार के अंदर सुखद वातावरण उत्पन्न करता है और परिवार में कुछ बड़े गुड न्यूज इस माह में मिलेंगे, जिससे पारिवारिक वातावरण बेहद ताकतवर बनी रहेगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस माह में कुछ नए तरीके का घर, भवन, वाहन इत्यादि अपने जीवन में आप अर्जित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर खरीदने की योजना पर एक शानदार मोहर लगा सकते हैं। देश विदेश में पहुंच करके जा करके अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की योजना थी, तो दिसंबर में आपको वहां से भी कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। तथा धनु राशि के स्वामी बृहस्पति का उच्च स्तरीय गोचर होना और धीरे धीरे दिसंबर के महीने में यानी कि 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, तो इससे आपके जीवन में पुनः एक बड़ा कमबैक करने वाला व्यापारिक डेवलपमेंट की ओर, परिवार की तरफ या परिवार में चल रहे समस्याओं का एक बड़ा समाधान के रूप में आप दिसंबर के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति के घर वापसी होने से या वापस आ जाने से मंगल कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ी सफलता, और मंगल और गुरु आमने सामने होने से आपको आपके करियर में अचानक शानदार सफलता का एक तरह से मार्ग मिल जाना। दिसंबर आपके जीवन में तमाम तरह के कई बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी उत्पन्न करेगा। 44 दिन का कर्क राशि का जो गोचर कालखंड था वो अब खत्म हो जाएगा 5 दिसंबर को, और गुरु के मिथुन राशि में वापसी आने से, केंद्राधिपति ताकत एक्टिवेट होने से आप फिर से अपने मनपसंद प्रोजेक्टों में लगातार सफलता अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। अब यदि आप 2026 के बारे में और गहनता समझना चाहते हैं, वार्षिक फल को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर आप जरूर करें और बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिले। इस खास कार्यक्रम को आप यहाँ तक आपने देखा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।